नमस्कार, मैं अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। स्वागत है आपका क्राइम अलर्ट में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर है मनीषा मित्तल हत्याकांड को लेकर, जहां जांच तेज हो गई है। मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को अदालत से 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, जहां अब तक पुलिस हत्या की साजिश, वारदात की वजह और अन्य अहम पहलुओं की गहन पड़ताल कर रही है। नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि चिट्ठे की सप्लाई चेन तोड़ने का दावा किया गया है, जहां पुलिस ने पंजाब से एक कथित सप्लायर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में हेरोइन और नकदी बरामद की गई है। जी नमस्कार। शिमला पुलिस की नशा तस्करी के विरुद्ध कॉम्प्रिहेंसिव कार्रवाई जारी है, जिसमें नशा तस्करी के डिफरेंट नेटवर्क्स को, सप्लाई चेन्स को डिसमेंटल किया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना सदर में 10 जून को अभियोग संख्या 74/26 जिला मंडी के कब्जे से लगभग 7 ग्राम चिट्टा तथा 23,000 रुपये नगद बरामद किया गया था। उक्त मामले में अन्वेषण के दौरान बैकवर्ड लिंकेज की जांच को प्राथमिकता देते हुए डिजिटल साक्ष्यों, व्हाट्सएप चैट तथा वित्तीय लेन देन का गंभीरता से विश्लेषण किया गया। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि मादक पदार्थ की आपूर्ति पंजाब के खरड़ निवासी हरप्रीत उर्फ हैरी द्वारा की गई थी, जो मादक पदार्थ की तस्करी में सक्रिय रूप से संलिप्त पाया गया। प्राप्त साक्ष्यों एवं तकनीकी विश्लेषण के आधार पर थाना सदर शिमला की टीम द्वारा 13 जून को खरड़ पंजाब में हरप्रीत उर्फ हैरी के ठिकाने पर दबिश दी गई। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 309 ग्राम चिट्टा तथा 61,900 नकदी बरामद की गई। इसके उपरांत आरोपी हरप्रीत उर्फ हैरी पुत्र जसबीर निवासी गोल्डन एस्टेट खरड़ पंजाब को गिरफ्तार किया गया। अन्वेषण के दौरान यह बात सामने आई कि आरोपी जो हैरी है, ये जो जितनी भी चिट्टे से रिलेटेड एक्टिविटीज थी उसके लिए केवल व्हाट्सएप का यूज करता था, ताकि पुलिस की सर्वेलेंस से बचने की पूरी कोशिश करता था। और जो वित्तीय लेन देन था, यदि उसकी बात की जाए तो ये अपने अकाउंट्स में पैसे ना डलवाकर अपने दोस्तों के अकाउंट्स में, अपने परिवार वालों के अकाउंट्स में जो था सारा पैसा ट्रांसफर कराता था। लेकिन जो इसकी विड्रॉल थी वो खुद ही ये करता था और तुरंत कर लेता था। तो इस तरह से खुद को फाइनेंशियल ट्रेल से बचाने के लिए इसने पूरा प्रयत्न किया। इस सप्लाई चेन से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। यदि मैं टोटल रिकवरी की बात करूं तो इस मामले में 316 ग्राम चिट्टा जो है वो बरामद किया गया है, और यदि मैं इसकी मार्केट वैल्यू की बात करूं तो इट्स ऑलमोस्ट 25 लाख के करीब जो है ये टोटल चिट्टा है। यदि मैं शिमला पुलिस के एक्शन की बात करूं इस साल चिट्टे के विरुद्ध, तो जो है हम बहुत ही एग्रेसिवली चिट्टे के विरुद्ध अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। वर्ष 2025 के दौरान लगभग 1 किलो चिट्टे की बरामदगी की गई थी, लेकिन 2026 में हमारी जो आक्रामक और लक्षित कार्रवाई है उसके परिणाम स्वरूप आज तक की डेट में 2.5 किलो चिट्टा जो है शिमला पुलिस द्वारा बरामद किया जा चुका है, जो ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज्यादा है कार्रवाई पिछले साल से। वर्ष 2026 में
अभी तक 157 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें 272 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें बैकवर्ड लिंकेज की कार्रवाई में 49 आरोपियों को डिफरेंट स्टेट्स जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, भारत नेपाल बॉर्डर, केरला आदि से गिरफ्तार किया गया है। यदि मैं पिछले साल से कंपैरिजन करूं तो केवल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, तो इस साल ऑलमोस्ट 7 गुना ज़्यादा जो है बैकवर्ड लिंकेज में कार्रवाई हुई है। यदि मैं इंटरस्टेट नेटवर्क्स की बात करूं तो 38 ऐसे नेटवर्क्स का भांडाफोड़ हुआ है और 2025 में ऐसी कोई भी कार्रवाई इस तरह की नहीं की गई थी। उपरोक्त जो हमारा डेटा है ये दर्शाता है कि जो हमारे लोकल पेडलर्स, कंज्यूमर्स हैं, उन तक ही हम लिमिटेड नहीं हैं, बल्कि जो सप्लाई चेन है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इसमें इन्वॉल्व हैं लोग, उनको हम टारगेट कर रहे हैं और सप्लाई को बिल्कुल ब्लॉक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शिमला पुलिस नशे के विरुद्ध जो हमारा अभियान है उसको कठोरता से जारी रखेगी। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में एटा में एक महिला को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से सनसनी फैल गई है, जहां गंभीर रूप से घायल महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया है, जबकि पुलिस घटना के हर पहलू को जांच में जुटी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल सिंह। गोपाल जी, अभी आप हॉस्पिटल आए, घटना क्या हुई है? घटना मतलब उनके पति हम सुबह हमारे साथ गए थे, मतलब हमारे चाचा जी सुखोआबाद बालाजी, वहाँ से हम लौट के आए वापस। तो वहाँ से मतलब लौट के आए, फिर गाड़ी एटा गाड़ी 4 पहिए की गाड़ी लेके आए थे, वो गाड़ी खड़ी करके गए। गाड़ी खड़ के एटा से सब्जी वब्जी लेके गए और सब्जी लेकर हमसे कही चाचा जी तुम जाओ और थोड़ा कागज 1 घंटे बाद आना मेरे पास, उनसे बोला था मैंने। तो वो बोले कि ठीक है मैं खाना खाया हूँ, सुबह से व्रत ही गए थे हम लोग, व्रत ही गए थे वहाँ पर। तो खाना खाने वो गए थे, तो खाना खाने गए थे, तो इतने में वो खाना खा रहे थे, या खाना उनकी मैडम पर्स के लाई, वो इन्होंने भी मेरे को बात यही बताई कि खाना पर्स के लाई है, गोली चली है, मगर अज्ञात लोगों ने गोली मारी है। कुछ गोली गेट से चली, ये नहीं मेरे को भी नहीं मालूम है, मगर उनके हस्बैंड ने बताया है, जो मेरे चाचा जी ने बताया, मैं बता रहा हूँ। किसने गोली मारी है कोई देख नहीं पाए, खाना देते समय गोली चली। क्या चाची भी साथ में गई थी? कहाँ पे? नहीं, चाची नहीं गई थी, हमारे पापा, हमारी मैडम और सब लोग गए थे। गोली लगी कहाँ है? गोली घर पे लगी हुई है। नहीं, कहाँ लगी है? गोली पेट पे छर्रे लगे हुए हैं और बाएं में ये गोली, यूँ मतलब ये गोली पूरे लगा हुआ है। 12 बोर की गोली है क्या? ये तो मेरे को भी नहीं पता, ये तो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं कि किसी को कोई पुरानी लगी है? कोई पुरानी रंजिश नहीं है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम बिजौरी में आज शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला को गोली लगी हुई है। तत्कालीन थाना प्रभारी कोतवाली देहात व अन्य टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और महिला को जिला अस्पताल भेजा गया है। वहाँ महिला इलाजरत है और खतरे से बाहर है। उसके हाथ पर और पेट के बगल में कुछ छर्रों का निशान है, जिसपे मेडिकल टीम काम कर रही है। इसमें अभी महिला के परिजनों द्वारा अभी कोई तहरीर उपलब्ध नहीं कराई गई है। शीघ्र तहरीर उपलब्ध होते ही अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की जाएगी। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल हो गए। बताया जा रहा है फायरिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी की जान उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट से बचा ली गई, जिसके साथ पुलिस का दावा है कि आरोपी हाल ही में हुई फायरिंग की वारदात में शामिल था। शाहबाद के रतनगंज के पास बदमाशों के साथ सीए की मुठभेड़ हुई, क्या मामला है? देखिए, जैसे कि आपको पता है 13-14 की रात को लगभग रात को 2-2:30 बजे रोटरी चौक गांधीनगर पर कुरुक्षेत्र में जो है 2 फायरिंग इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 2 लड़कों को गोलियां लगी थी, जिनका नाम एक का अमन है और एक का प्रिंस है, और वो अभी अंडर ट्रीटमेंट है। तो
उस इंसिडेंट में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन पे हमारी CI 1 की टीम जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और आज हमारी टीम में जो PSI राहुल है, PSI नरेंद्र है, SI प्रवेश है, और हमारी टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी जिन आरोपियों ने वो वारदात की थी वो वहाँ पर जाट भवन के आसपास हैं शाहबाद में। तो जैसे ही हमने उनको पकड़ने की कोशिश की, उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसमें जो है हमारे एक मुलाजिम PSI राहुल को बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी गोली लगी है। और जवाबी कार्रवाई में जो है इनको दोनों आरोपियों को टांगों में गोली लगी है। अभी इनको शाहबाद इसमें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। अभी डॉक्टर अंडर ट्रीटमेंट है। आगे जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी वो आपको शेयर की जाएगी। तो देखिए कितने फायर हुए वहाँ, इन्होंने कितने फायर किए बदमाशों ने? जो है आज के इंसिडेंट में करीब 6 से 7 राउंड फायर हुए हैं। अभी वैसे सीन ऑफ क्राइम टीम आ रही है, मौके का मुआयना वो गहनता से करेगी। बाकी 6 से 7 राउंड फायर हुए हैं और जो है अभी इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। अभी आगे फर्दर जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। देखिए किस वाहन पर थे, बाइक पे थे, पैदल थे, कार में थे, किस तरह थे ये इनके पास बुलेट मोटरसाइकिल थी और इन्होंने जैसे ही भागने की कोशिश की और पुलिस पार्टी पर फायरिंग की तो क्रॉस फायरिंग में जो है इनके पाँव में गोली लगी है। तो किस तरह से इन्होंने जिस असले का यूज़ किया CI 1 पर फायरिंग की, वो असला बरामद हुआ है इनसे? अभी सीन ऑफ क्राइम टीम आ रही है, वहीं मौके पे ही सीन ऑफ क्राइम टीम विजिट कर रही है। बाकी इनसे 2 वेपन बरामद हुए हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। तो इनके क्या नाम है, कहाँ के बताए जा रहे हैं बदमाश? ये एक लड़का है टोनी, ये वहाँ कुरुक्षेत्र कीर्तिनगर गांधीनगर का ही रहने वाला है, और एक लड़का है कपिल, वो भी कुरुक्षेत्र का ही रहने वाला है। तो जैसे कि आपने बताया कि जो दोनों पे जिन पर हमला हुआ पहले इन लोगों ने किया वो भी गांधीनगर के बताए जा रहे हैं, ये भी गांधीनगर। तो क्या मामला सामने आ रहा है, क्या रंजिश का मामला है, क्या? इनका अभी थोड़ी सी उस केस की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कुछ आपस में रंजिशन मामला है और अभी इन्वेस्टिगेशन करके फिर क्या मामला है, क्या कारण रहा, क्या नहीं रहा, किस वजह से रहा, वो आपसे शेयर की जाएगी। तो क्या ये दो लोग ही थे कि और भी कितने लोग थे? 2 ही थे? जो उस दिन रात को वारदात हुई थी उसमें 5 लोग थे टोटल, और उसमें से ये 2 लोग अभी जो है पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए हैं। बाकी के लिए हमारी टीमें गई हुई हैं, बाकियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। घायल बदमाशों को रेफर किया जाएगा? वो अभी डॉक्टर साहब से कंसल्ट करके जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं उसी हिसाब से आगे फर्दर इनको ट्रीटमेंट दी जाएगी। जालौन में दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां टाइपिंग सेंटर के बाहर खड़ी बाइक चोरी की पूरी घटना CCTV कैमरा में कैद हो गई है और पुलिस आरोपी की तलाश में है। पंचकुला में अपहरण और लूटकांड के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई है, जहां जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपी घायल हो गए हैं, जबकि पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
भिवाड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मजदूरों के मोबाइल चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 8 मोबाइल फोन और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मोबाइल के प्रति एक कार्रवाई की है, तो किस तरह की कार्रवाई है, कितने मोबाइल जब्त किए? दिनांक 15/6 के सायंकालीन गश्त के दौरान एक व्यक्ति पैदल मोटरसाइकिल लेकर के जा रहा था, जिस पे संदेह होने पर उसको चेक किया गया तो उसके पास मोटरसाइकिल चोरी की मिली एवं चोरी के उसके पास करीब 8 मोबाइल जब्त किए गए। कासगंज में पेट्रोल पंप के एक गार्ड की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। बताया जा रहा है परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हाईवे जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का नियंत्रण किया। आपका मेरा नाम विशेष है। कहाँ रहते हैं आप? कासगंज। मामला क्या है? मामला ये है, एचपी पेट्रोल पंप पे जो नगरिया के आगे कचरा की तरफ है, उस पर एक गार्ड ड्यूटी करते थे। वो मतलब कासगंज के बंसी हैं, उनकी पेट्रोल पंप है और 2013 से वहाँ ड्यूटी कर रहे थे। अब लगभग पिछली 13 तारीख को। क्या नाम है इनका? इनका केशव देव नाम है। और ये 13 तारीख को इनका कुछ मतलब कासनी हुई थी, मतलब कासनी का कुछ हिसाब किताब था उसका पेट्रोल पंप का। तो मालिक ने मतलब आकर के मतलब मालिक को अपने कुछ लोगों के साथ में लेके आए थे, तो मैनेजर के साथ इनके साथ और जो लड़का था क्या बोलते हैं सेलमैन, उनके साथ कुछ मारपीट भी किया और बंदी बना के पटाली ले गए। वहाँ पूरी रात रखा और पूरी रात रखने के बाद दूसरे दिन शाम को छोड़ा था इनको। उसके बाद ये फिर आ गए तो हमने इनको बुलाया था, हमको कुछ सूचना दी, हम ले जा रहे नहीं ले जा रहे पुलिस वाले? हाँ नहीं वो जब 13 तारीख को ले गए थे तब। अच्छा। हाँ तो फिर दूसरे दिन आगे हमने पता किया तो इन्होंने फिर बोला मैंने आप आ जाओ, तो उन्होंने यहाँ से आने नहीं दिया इनको मालिक ने। आज सुबह हमको मतलब नगरिया के सिविल द्वारा पता चला कि ऐसे मर्डर हो गया है। तो फिर हम गाड़ी लेकर कासगंज से आ रहे थे, उसी टाइम फिर एक सिविल का और फोन आया कि दरोगा साहब वहाँ से उठा के ले जा रहे हैं डेड बॉडी को। तो मैंने बोला दरोगा साहब से मेरी बात करा दो, तो दरोगा से मैंने बात किया। मैं दरोगा प्लीज़ 15 मिनट रुक जाइए, मैं सूरत पहुँच गया हूँ, तो 15 मिनट हम पहुँच जाएंगे, आप लेके आ जाना। पुलिस ने आपको सूचना दी नहीं दी? पुलिस ने मुझे नहीं दिया था, हमारे एक दूसरे उनको दिया था, हमारे और एक फौजी है उनको दिया था। तो एक कॉल दिया, लेकिन मैंने उनसे पर्सनल बात किया दरोगा साहब से। मैं दरोगा प्लीज़ हम ऑन द स्पॉट 15 मिनट रुक जाइए, मैं 15 मिनट पहुँच रहा हूँ, उसके बाद आप लेके आ जाना। लेकिन दरोगा से हमारी बिल्कुल उसने वहाँ से जबरदस्ती बहुत पिकअप में डाल के ले आए। प्रॉपर जो एम्बुलेंस वगैरह है उसमें लेके आना चाहिए था, उनको ऐसे लेके आए लावारिस के ऊपर। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं यहाँ पर अधिकारी आए और हमारा निर्धारण करें, हम FIR करेंगे। आप अपनी FIR की कॉपी लिख के दी। पंचकुला पुलिस को अपहरण और लूटपाट के एक सनसनीखेज मामले में बड़ी सफलता मिली है, जहां HMT पिंजौर क्षेत्र में हुई वारदात के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से 2 पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। देखिए 15 तारीख को एक थाना क्षेत्र पिंजौर है, उसमें एक रॉबरी की घटना हुई थी। 15 शाम को तकरीबन 6 बजे 4 लड़कों ने जो स्कॉर्पियो पे सवार थे, उन्होंने चाकू के नोक पे एक मनजिंदर नाम के व्यक्ति को वहां से किडनैप किया था और स्कॉर्पियो में बिठा के फिर जो है उसे बरवाला एरिया में ड्रॉप किया गया था। इसी दौरान उन्होंने इससे जो है करीब 17-18 हजार जो है उसे छीने थे। इसके अलावा उसे मोबाइल छीना था। तो चाकू की नोक पे जो था ये वारदात की गई थी इन 4 लड़कों द्वारा जो स्कॉर्पियो में सवार थे।
इसके बाद फिर तुरंत पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए पहले तो एफआईआर करवाई है इसमें अंडर सेक्शन 3094 और 140(3) जो रॉबरी और किडनैपिंग की धाराएं हैं, क्योंकि ये दिस रॉबरी वाज ऑन दी हाईवे एंड दैट टू आफ्टर सनसेट, तो ये एक संगीन धारा है। इसके लिए इसीलिए उसके बाद फिर पुलिस जो है इंक्लूडिंग हमारी जो क्राइम यूनिट्स है वो तुरंत हरकत में आई हैं। उन्होंने अपनी प्रॉपर कार्रवाई इसमें शुरू की है। हमने इसमें टीम्स का गठन किया था। इसमें 3 टीमों का गठन किया गया था। एक टीम जो है हमारी डिटेक्टिव की इसमें फिर लगी थी, एक क्राइम यूनिट 26 की और क्राइम यूनिट 19 की। इसमें फिर हमें सफलता मिली है। कल हमने 2 लड़कों को जो इसमें वांटेड थे इस एफआईआर 163 में, 2 लड़कों को हमने अरेस्ट किया था फेस 1 सेक्टर 19 पंचकुला में। उनका नाम था आशीष और वीरेन। आशीष और वीरेन जो हैं ये रहने वाले हैं चरखी दादरी, गांव पड़ता है पिछुआ कला, चरखी दादरी के रहने वाले हैं। 2 हमने ये कल अरेस्ट किए थे और उसके बाद जो है आज सुबह हमें मुखबिर खास द्वारा ये सूचना मिली थी कि जो इसमें अन्य 2 वांटेड हैं, फरार हैं, उनकी जो है साइटिंग HSIDC जो इंडस्ट्रियल एरिया है हरिपुर बरवाड़ा चौकी क्षेत्र में वहां पे की गई है। अगर प्रॉपर वहां पे गश्त की जाए तो ये एप्रीहेंड किए जा सकते हैं। इसमें इमीडिएटली हमारी जो टीम्स हैं फिर हरकत में आई हैं। ऑलरेडी इनकी तलाश जारी थी। वहां पे क्राइम 19 की जो टीम है वहां पे वो गश्त करी थी। इसी दौरान जो है 5:30 के करीब जो है इनको इंडस्ट्रियल एरिया जो HSIDC है हरिपुर में वहां पे साइट किया गया था। इनको देखते ही फिर पुलिस ने इनको सरेंडर करने के लिए कहा, बट इन्होंने जो है पुलिस पार्टी पे ही फायर किया। उसी दौरान फिर जो इसमें मुठभेड़ हुई है हमारी पुलिस पार्टी क्राइम 19 की जो टीम है और इन 2 अक्यूज के बीच में। दोनों अक्यूज जो हैं ये पैदल ही थे। जस्ट टू एस्केप फ्रॉम दी अरेस्ट इन्होंने जो है फिर पुलिस पे फायर किया है। पुलिस पे इन्होंने 2 फायर किए थे। एक जो फायर है हमारे मुलाजिम की बुलेट प्रूफ जो जैकेट है उस पे लगा था और हमारी तरफ से 3 फायर हुए थे। जो है इसमें 2 फायर इनके दोनों के जो है लेग्स पे लगे हैं। जो इसमें हमारे वांटेड 2 थे, जैसे मैंने बताया फरार चल रहे थे, दोनों की पहचान फिर की गई और वो उनके नाम जो है फिर एक का नाम योगेश कुमार और दूसरे का नाम दीपेश कुमार पाया गया। दोनों ये हमारे 163 में ही वांटेड थे। योगेश जो है ये अलादीनपुर का रहने वाला है, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, और दीपेश जो है पिछुआ कला। अमरोहा में कानून को हाथ में लेने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है ये चोरी के शक में 2 युवक को कथित तौर पर पेड़ से बांधकर प्रताड़ित किया गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।